कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू दोपहर के खाने से। तो आज बनी है स्पेशल मटन बिरयानी। और बिरयानी एक ऐसी डिश है जिसको देख के सबके मूड खुशगवार हो जाते हैं। और यहाँ भी यही हालात हैं कि बिरयानी के लिए सभी खुश हैं। बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसी डिश है जिसको बड़े बच्चे बुज़ुर्ग और लड़के लड़कियाँ मतलब सभी खुशी से खा लेते हैं। सबकी मनपसंद जो है ये डिश है। अच्छा जी, यहाँ पर ये है कि जब डिश जो है वो उसकी जो कहते हैं पहले खाना जो है ना वो आँखों से खाया जाता है, उसके बाद फिर पेट में जाता है। तो मैंने भी यही कोशिश की कि मैं जो है इसको सजा लूँ। तो अंडे जो है ना वो बॉयल किए थे, तो बेटी मेरी छोटी कहती मम्मा इसको जो है ना वो मैं ही जो है ना काटूँगी। तो फिर वो काट के तो फिर यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे ले आई। तो यहाँ पर सारे बैठे हुए थे, सब इंजॉय कर रहे थे और साथ साथ मोबाइल को नहीं छोड़ा। बच्चे हैं, बड़े हैं, वो फिर खाना तो खाते ही हैं। तो ये होता है कि मोबाइल भी पास हो, आजकल दौर ही ऐसा है। खैर साथ फ्राइज़ भी बना लिए थे और बिरयानी के तो फिर अपने ही मज़े हैं, फिर साथ कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो ये होता है कि बिरयानी जो है ना उसको देख के सबका ही दिल करता है कि हम बस चट कर जाए फटाफट और बिरयानी को की जो है खुशबू को भी इंजॉय किया जाता है। बिरयानी के टेस्ट तो अपना होता है पर उसकी खुशबू भी इतनी होती है कि उसकी खुशबू से ही दिल ललचा जाता है। और बिरयानी जो होती है वो घर में सभी पसंद करते हैं। तो यही है कि जब सारी फैमिली इकट्ठी बैठ के जब खाना खाती है ना तो मज़े तो होते ही हैं पर खाने में भी बरकत होती है। और मेरी कोशिश होती है कि हम सारे जो है ना इकट्ठे बैठ के खाना खाएं और फिर जो छोटी मोटी बातें होती हैं वो टेबल पे ही होती हैं फिर। तो एक अच्छी बात है कि खाना खाने से जब हम मिल के बैठ के खाते हैं एक तो मोहब्बत में इजाफ़ा होता है और दूसरा बरकत भी होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इकट्ठे बैठ के खाना खाना चाहिए। चाहिए बन गई हमारी मटन बिरयानी और ये देखें आप कि ये कितनी आला उसकी आप शक्ल देख लें पहले कि इतनी अच्छी बनी थी और सब ने ही बड़े मज़े से बड़े इंजॉय कर के खाई। फिर एंड पे फिर बात आ गई इसकी कोल्ड ड्रिंक की। तो फिर चार चाँद लग जाते हैं। बिरयानी के साथ फ्राइज़ हों, बॉयल अंडे हों, शामी कबाब हों और साथ ये कोल्ड ड्रिंक हो तो क्या ही बात है। ख़ैर आज शामी कबाब तो नहीं थे साथ, फिर मैंने बस जो था घर में उसी से फिर गुज़ारा कर लिया। तो ख़ैर गुज़ारा तो नहीं कह सकते इसको, तो मतलब हमने बहुत इंजॉय किया, बड़े मज़े थे। अच्छा इसके बाद फिर आ गई बात अपनी सेल्फ़ केयर की। तो ये एक मैं लेके आई हुई थी क्रीम ब्लीच वाइटनिंग। तो ये जो है वैसे तो मैं नहीं यूज़ करती थी पर ये मैं मार्केट गई तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ख़रीदी। तो मैंने कहा चलो हैंड और फीट के लिए ना इसको हम ट्राई करते हैं। तो ये जो है गोल्डन गर्ल की है। तो इसको मैंने जो डिब्बे को है ना इसको खोला और पहले तो देखा कि इसमें क्या कुछ है, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साशे भी हैं और मार्केट में मतलब ये साशों में भी मिल जाती है। इसका एक ये बॉक्स था वाइटनिंग क्रीम ब्लीच का। तो ये जो है इसके अंदर जो एक क्रीम थी जो जिसका कलर जो है वो पिंक कलर का था। इसके ऊपर एक और थी तो इसको खोला तो ये थोड़ा मुश्किल से ही खुल रहा था, ये बड़ा ही टाइट था बंद। तो ये देखें पिंक कलर का है। तो ये इसका ना क्रीम के अंदर ना एक जो पाउडर है वो दूसरी वाली बॉटल में तो वो जो है ना इसके अंदर मिक्स करके तो फिर लगाना होता है। तो बस इसी को ट्राई करने की कोशिश की है और फिर इसको खोलना था तो ये खुल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से खुला और ये गिर गया नीचे और ये गिर गया नीचे, ये नहीं आया बाज, पहले ही बाहर आ गया। खैर इसको एक चम्मच लेके जो है इसी के मुताबिक तो फिर इसके साथ फिर इसके अंदर ये क्रीम को डाल के तो इसको इतना मिक्स करना था कि ये जो इसके दाने हैं ना ये इसके अंदर मिक्स हो जाएं और फिर ये थोड़ी बबली बबली बन जाती है, इसमें बबल्स बन जाते हैं ना।
तो बस फिर इसी तरह से इसको इसमें डाल के कि 1 चम्मच बड़ा ये डालना था, और उसके बाद फिर इसके अंदर पाउडर डाल के फिर इसको ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। और मिक्स जो है ना वो इतना अच्छा करना था कि वो जो है ना पाउडर वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा वो ये देखिए इसको कितने अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हैं। अच्छा ये तो फिर सबको ही पता है ना कि ये जो ब्लीच क्रीम होती है ये चेहरा हो गया, बाजू हो गए, या मतलब हाथ हो गए, पाँव हो गए, ये किसी भी जगह पे इसको लगाएं। एक तो इससे क्या होता है कि स्किन जो होती है ना वो साफ़ हो जाती है, गोरा हो जाती है, जिसको ये उजला कर देता है। और दूसरा ये है कि जो जैसे ये बाजुओं पे ये अप्लाई किया है तो यहाँ पे हल्के हल्के से ना बाल होते हैं, तो वो इसका ये होता है कि ये ब्लीच क्रीम जो होती है वो उनका कलर चेंज कर देते, तो वो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है उसका रिज़ल्ट तो निकलता ही है। तो फिर इसका अच्छा रिज़ल्ट था ये लगा के, तो फिर ज़ाहिर है अच्छा रिज़ल्ट निकला। उसके बाद फिर सर्दी तो पता है फिर बहुत ज़्यादा अब तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो चाय की तलब भी उसी तरह बढ़ती जा रही है। तो मैं फिर किचन में आई तो मैंने सोचा कि चाय होनी चाहिए। तो ख़ैर फिर मैंने जब इसका बॉक्स खोला तो उसमें चाय की पत्ती नहीं थी। फिर पैकेट निकाला तो उसको काट के फिर मैंने सोचा कि पहले एक डिब्बे में डालती हूँ, तो उसमें पूरा नहीं आया तो फिर दूसरे में डाल लिया। वैसे भी मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको जो आम इस्तेमाल में होता है वो अलहदा जार रखा हुआ है, और जो थोड़ी ज़्यादा होती है उसको मैं फिर अलहदा बॉल डाल के बॉटल में तो फिर मैं उसको रख लेती हूँ। तो फिर यही देखें चाय की पत्ती मैंने एक पूरा भर के जो मैं थोड़ी चाय स्ट्रॉन्ग ही होती है तो इसमें उबलते हुए पानी में डालूँगी उबल नहीं रहा इसमें डाल दिए मैंने। अब ये जब खौलेगा ये उबलेगा तो फिर ज़ाहिर है मैं फिर इसमें जो है ना दूध डाल दूँगी। तो ये चाय जो है वो मेरी मज़ेदार सी कड़क सी चाय जो है वो रेडी हो जाएगी। और मैं विदाउट शुगर चाय पीती हूँ, तो बस ये देखें। तो ये कड़क सा जो है ना कहवा बना, उसके बाद फिर इसमें मैंने ये दूध डाला तो ये बड़ी मज़ेदार सी चाय। इसको फिर फेंटा भी लगाना है क्योंकि चाय का मज़ा उस वक्त ही आता है जब इसको अच्छे तरीके से फेंटा लगाओ। तो ये जो है ना ये देखिए फेंटा लग रहा है, और फेंटे के दौरान जो है ना इसको चूल्हे की फ्लेम को मैंने तेज़ किया, और ये देखिए कितनी अच्छी इसका कलर भी आ गया और वो बड़ी अच्छी बन गई। और फिर इसको फिर मैं कप में डाल के तो मैं फिर ले जाऊँगी इसको रूम में, और उधर बैठ के फिर आराम से मैं चाय पीऊँगी। तो चले आए रूम में चलते हैं। तो ये मैंने कप उठाया और हम रूम की तरफ चलते हैं। अच्छा यहाँ जब मैं आई रूम में तो रूम के हालात देखें कि फिर बच्चे यहाँ पर हों तो फिर रूम की हालत जो है ना वो अपनी जगह पे नहीं चीज़ें होती। ये देखें ये चद्दर पड़ी हुई है यहाँ पे, ये और यहाँ पे चल रही है पार्टी। और पार्टी ये है कि इनके बाबा ने इनको चीज़ें ला के दी थी, और ये सब बच्चों की इसमें बबल्स हैं, जेलीज़ हैं और बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं। और ये देखिए चेक करवा रही है कि मैं ये बबल लेके आई हूँ। तो मैं कह रही थी कि बेटा मुझे भी चाय के साथ कुछ चाहिए तो मुझे दे दे। तो बच्चे तो कह रहे थे मामा आप खा लें, फिर मैंने सोचा नहीं बच्चों से लेके क्या खाऊं, तो आप लोग खाओ। खैर मेरी चाय तो चल गई। तो ये लेज़ वगैरह बच्चे खा के ज़रा फिर इनको होता है कि ये चीज़ आए तो फिर फ़ौरन ही ख़त्म, रखने वाला मामला कोई नहीं होता। अच्छा फिर उसके बाद फिर शाम आ गई। शाम को ये था कि गजरेला बनाना था। ज़ाहिर है मौसम में गाजर हो ताज़ी, और फिर इसका भी अपना ही मज़ा है। ये सौगातें हैं भाई हमारी सर्दियों की। और फिर मैं दूध मंगवा के तो उसको बॉयल होने के लिए रखा। फिर इसमें जो है गाजर डाल दी और फिर उसको पकने के लिए रखा। फिर इसमें जो है चावल मैंने नए वाले आए हुए मार्केट में वही लेके तो फिर मैंने उसको भिगोया था। फिर उसको क्या किया था कि ब्लेंडर में उसको मिक्सी के साथ, ये देखिए ये चावल है तो ये इस तरह की पेस्ट बना के तो फिर मैंने चावल को ऐड किया। फिर इसको इतना पकाया कि ज़ाहिर है वो थिक जब हो जाता है तो फिर इसमें इलायची दाना, इसमें जो है खोया जाता है, इसमें चीनी जाती है, तो वो डाल के उसको अच्छे तरीके से पका के, और जब ये थिक हो जाता है अब मैं इसमें चीनी भी डालूँगी, ये देखिएगा अभी। अच्छा कुछ लोग ना चीनी पहले डालते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं इसको देखती हूँ ना जैसे कि उसमें से आवाज़ आना शुरू होती है ना बबल्स की, तो फिर मैं उसमें जब डालती हूँ तो ये ऐसे डाल के, तो ये देखिए इसकी थिकनेस भी चेक करें आप। ये और अभी ये मज़ीद और थिक होगा।
तो फिर जब ये थिक हो जाएगा तो फिर मैं इसको बाउल में डाल दूँगी और फिर सर्व करूँगी। सब ये थोड़ा ठंडा होगा तो फिर खाएंगे, इसके भी बड़े टेस्ट हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिए।